Ambani, a very clever businessman, started off a business with very little capital. In the first year, he earned a profit of 50% and donated 50% of the total capital. Total capital means initial capital plus profit to a charitable organization. The same course was followed in the second and third years also. If at the end of 3 years he is left with rupees 16,875, then find the amount donated by him at the end of the second year. है ना। अंबानी ने बहुत कम पूंजी के साथ एक व्यापार आरंभ किया। पहले वर्ष उसने 50% लाभ प्राप्त किया तथा कुल पूंजी, प्रारंभिक पूंजी प्लस लाभ का 50% एक संस्था को दान कर दिया। यही प्रक्रिया दूसरे तथा तीसरे वर्ष दोहराई गई। यदि 3 वर्ष बाद उसके पास 16,875 रुपये शेष बचे हों, तब दूसरे के अंत में उसके द्वारा दान की गई, दूसरे वर्ष के अंत में उसके द्वारा दान की गई राशि क्या थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। उसकी जो कैपिटल थी, जो उसने कैपिटल लगाई थी, लेट कैपिटल जो थी, पूंजी थी, वो क्या थी, एक्स थी। कैपिटल क्या है, एक्स। पूंजी क्या लगाई, एक्स। अब देखिए, पूंजी लगाई एक्स, एक्स पूंजी लगाई, और पहले साल की अगर हम बात करें तो क्या बोल रहे हैं कि 50% लाभ प्राप्त किया। 50% अगर लाभ प्राप्त किया तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 1 साल के बाद जो उसका वो पूंजी तैयार होगी वो क्या हो जाएगी, प्रॉफिट भी उसमें जुड़ जाएगा पूंजी में। तो जितना भी लगाया था उसका 150% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150%, मतलब 150 अपॉन क्या हो गया, 100। 150% का मतलब यही तो होता है। और फिर अब ये जितना हुआ उसका 50% डोनेट कर दिया, तो 50 अपॉन क्या हो गया, 100 हो गया। तो 1 साल में ये प्रोसेस बन के आ गई। अब यही प्रोसेस उसने अगले साल भी करी है, तो इनटू फिर से यही चीज रिपीट होके आ जाएगी। 150 अपॉन 100 इंटू 50 अपॉन 100। तीसरे साल भी यही चीज कंटिन्यू हुई है, तो तीसरे साल में क्या हो जाएगा बच्चों, 150 अपॉन 100 इंटू 50 अपॉन 100। जब ऐसा 3 साल तक हुआ, तब उसका जो डोनेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, उसके पास जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 16,875। मीन्स दिस इज इक्वल टू 16,875। बोलो भाई, ये चीज समझ में आई। तो कह रहा है यदि 3 वर्ष बाद उसके पास इतना शेष बचा, तो दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब अगर 2 वर्ष का ही हम देखें तो कितना होगा, नाउ 2 साल तक कितना हो जाएगा, नाउ 2 साल तक हो जाएगा आपका, ये चीज तो वही रहेगी, x इंटू कितना हो गया, 150 अपॉन 100 इंटू 50 अपॉन 100 इंटू 150 अपॉन 100 इंटू 50 अपॉन 100। 2 साल में यही तो रहेगा। अब बच्चों इसकी हमें वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक बात बताइए आप, यहाँ से यहाँ तक 2 साल की बात है, इतने की वैल्यू चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप कहोगे कि इतने की वैल्यू वही होगी, इसको हम इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो चीज़ है 2 साल के बाद वो क्या बन जाएगी, यहाँ से अगर देखें हम तो इसमें इससे भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, इस नंबर को इतने से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी। देखो आ रही है कि नहीं, मीन्स 16,875 डिवाइडेड बाय, ये चीज डिवाइडेड बाय क्या है, 150 अपॉन 100 इंटू 50 अपॉन 100, ये आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 16,875 अपॉन, ये 3/2 लिखा है, 50 से डिवाइड करेंगे 3/2, ये लिखा है 1/2, 3/2 इंटू 1/2 मीन्स कितना हो जाएगा, 16,875 अपॉन 3/4 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 3/4, और अपॉन का जो 4 है वो कहाँ जाएगा, 3/4 लिखा, तो फाइनली ये बन जाएगा 16,875 अपॉन का 4 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये डिवाइड बाई 3 हो जाएगा।
अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 3 6 जा 18, 25 मीन्स ये हो जाएगा 5625 इंटू 4, तो कितना हो गया, 4 5 जा 20 मीन्स 0 2, 4 2 जा 8 2 10 मीन्स 0 1, 4 6 जा 24 एंड 1 25, 2 4 5 जा 20 एंड 2 22, 22,500 मीन्स 2 साल के बाद उसके द्वारा जो ये होगा, फाइंड द अमाउंट डोनेटेड बाय हिम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 22,500। और 22,500 आप देखिए कहाँ पर आंसर दिया, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।